ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कैसे मन को निरंतर ईश्वर के प्रति युक्त रखा जाए, उसी का चर्चा भगवान श्री रामकृष्ण कर रहे हैं श्यामपुकुर बाटी में। जो प्रसंग हम लोग का चल रहा है, ये कहा गया है, डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं कि जैसे घोड़े की तो आंखों पर बाड़ लगा दिया जाता है, ब्लिंकर्स लगा दिया जाता है ताकि इधर उधर न देख पाए और सीधा आगे बढ़े। कोई कोई घोड़े को तो एकदम अंधा ही कर दिया जाता है ताकि देख ही ना सके, क्योंकि देखने से क्या होता है, इधर उधर उनका दृष्टि चला जाता है, मन भी चले जाते हैं, तब उनको नियंत्रण करना बड़ा कठिन हो जाता है। वैसे ही हमारी जो इंद्रियां वो 6 रिपु के अनुसार इधर उधर भगते रहते हैं। 6 रिपु का चर्चा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये 6 रूपों का प्रभाव से हमारा मन विभ्रमित हो जाता है। जिसे घोड़ा का 2 आँखों में बाड़ लगा दिया है, तो इसे कि हमारे मन को नियंत्रित करना चाहिए। इसका 2 उपाय बताया। एक कि रिपु का दिग परिवर्तन कर देना, जो विषय के प्रति जा रहे हैं उसको भगवान के प्रति उसको परिचालित करना। लेकिन श्री रामकृष्ण ने बताया, अगर एक बार भगवान का कृपा से ईश्वर दर्शन हो जाए, ईश्वर साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तब और कोई डरने का बात नहीं है। तब रिपु 6 रिपु और कुछ नुकसान करने में असमर्थ हो जाएंगे। इट कैनॉट डू एनी हार्म। जिसे कहा जाता है, एक तरवाड़ी से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्मुक्त तरवाड़ी होगा, किसी को आघात कर सकते हैं, किसी को जान ले सकते हैं, लेकिन वो तरवाड़ी का जो उपादान है, लोहा है, अगर वो लोहा को हम सोना में रूपांतरित कर दे, तब उस तरवाड़ी से और हिंसा कर्म नहीं होगा। अर्थात हमारी जो अवस्था है, तो उसको हम नियंत्रित करने के लिए इंद्रिय संयम करना का बात बोला है। लेकिन एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाने से और ज़रूरत नहीं होता है। तो सोना का जो, अगर वो तरवाड़ी सोना का हो जाए, तब वो एक आकार मात्र है, उसमें नुकसान नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप बताया। तो यहाँ पर ठाकुर एक संयोजन देते हैं कि नारद प्रहलाद आदि नित्य सिद्धियों जो भक्त है, इटर्नली फ्री, तो इन लोग का मन सदा ही भगवान में तल्लीन रहता है। तो जब नारद और इसका उदाहरण दिया है प्रहलाद आदि, इनको और आँख में कोई बाड़ लगाने का ज़रूरत नहीं है।
जब तक हमारा ईश्वर साक्षात्कार नहीं होते हैं तब तक हमारा मन विषय प्रति धावमान होगा, ये स्वाभाविक। सिर्फ एक ईश्वर को साक्षात्कार होने से फिर ईश्वर, उदाहरण क्या है, वो सोना का जो तरवारी है, लोहा का तरवारी सोना में रूपांतरित हो जाने से उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसी करके उदाहरण दिया है। तो अभी जो ठाकुर का जो कहना है कि जो व्यक्ति भगवान का कृपा से उनको दर्शन किया है उनको फिर और विपद में जाने का कोई कारण नहीं है, वो निश्चिंत हो गया। ये उदाहरण देते हुए कहा कि अगर जो बच्चा है वो पिता का हाथ पकड़ के अगर चलते रहे जो ज़मीन में, तो कभी भी हाथ शिथिल होकर वो गिर जा सकता है और उसका जो वो गिर जाने से उसका चोट पहुंचेगा, निश्चित नहीं है। अगर ठाकुर कहते हैं कि वो उनका जो बच्चा का जो जननी है वो अगर उधर आ जाए और स्वयं बच्चे को देखभाल करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया तो तब और उससे नुकसान नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं जो लड़का अपने आप पिताजी को हाथ पकड़ के चल रहा है, कभी भी हो सकता है असतर्क मुहूर्त में पिताजी का हाथ छोड़ दिया और वो जमीन पे गिर गया। लेकिन ये जो यहाँ पर जब ईश्वर का जो साक्षात्कार हुआ जो नित्य शुद्ध है, तब उसको आगे बढ़ने के लिए कोई खतरा नहीं है। उनको आँख में बाण लगाने की ज़रूरत नहीं है, कारण कि स्वयं भगवान उसका हाथ पकड़े। दो किस्म है, एक अपने आप पिताजी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अगर हाथ शिथिल हो गया गिरने का संभावना है। लेकिन जो बच्चा को हाथ स्वयं पिताजी आके लेके चल रहा है, अगर ऐसी अगर होगा तब उसका डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वो शरणागति ले लिया, वो शरणागति के माध्यम से जीवन सुनहरा हो गया और उसको कुछ नहीं करना, खाली इसको अपना शरीर मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। एंड लेट अस ऑल प्रे फॉर द गॉड फॉर हिज थैंक्सगिविंग फॉर मेकिंग थिंग्स अवेलेबल। तो अभी ये जो विभाजन दिया है, जो शरीर लिपि का रोकने के लिए जो हमें नियंत्रण, शारीरिक मानसिक नियंत्रण करना पड़ेगा, ये कब तक करना चाहिए? जब तक ईश्वर का दर्शन ना हो। ईश्वर दर्शन होने से और इसका कोई अच्छी इफेक्टिव होगा नहीं। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होगा तब तक हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ईश्वर दर्शन का बाद ही हमारे रिपुगण निरस्त होगा। रिपु प्रबल है, तो रिपुगण को नियंत्रण करने के लिए हमें सतर्क होना चाहिए। उस सतर्क होने के नाम से ठाकुर कहते हैं शरणागत हो जाओ। अगर ईश्वर के शरणागत हो जाए तो स्वयं ये सब रिपुगण का मोड़ परिवर्तित कर सकते हैं। और हम लोग जब अगर शरणागत मोड में चले जाते हैं तब ज़रूर एक समाधान होता है, जहाँ पर हमारे और डरने का, घबराने होने का बात नहीं है। हम जो चाहते हैं कि ईश्वर को ही इस जीवन में प्राप्त करें, ईश्वर को पकड़ के ही हम आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हमारे जो मानसिकता वो होना चाहिए ये ईश्वर केंद्रिक। जब हम ईश्वर के बिना और हम कुछ नहीं चाहते हैं तब उसको ईश्वर केंद्रिक जीवन जीना पड़ता है। जब ईश्वर केंद्रिक हो रहा तब हमें और कुछ घबराने का बात नहीं है। अगर ईश्वर किसी हालत ईश्वर का दर्शन हो गया तब तो ऑटोमेटिकली बराबर के लिए ईश्वर केंद्रिक हो जाएगा। जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक भी हम लोग जो
सावधानता अवलंबन करना जरूरी है। ये कहा जा रहा है ये रिपु जो है वो सावधानता के साथ उसको अगर हम वो नियंत्रण करें, तो इसका हम इस्तेमाल करें, तब उसे कोई डरने का बात नहीं है। तो ये जो जीवन शैली है, जीवन शैली के बारे में ठाकुर बार बोल रहे हैं कि जो नियम है वो नियम अनुसार अगर हम चले तो जो डेंटल विभाग में कोई जो है सबको लेके हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो के लिए जो हमारे सावधानता है, वो अगर भगवान का चरणों में हम शरण ले लेंगे तो भगवान ही उसको कैसे उद्धार करेंगे ना, बच्चा को उद्धार। तो बच्चा का हाथ स्वयं पिताजी पकड़ के चल रहे, उसका कोई घबराने का बात नहीं है। वैसी जो भक्तों का नियंत्रण स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो निर्भय होकर जो कुछ करना है करें। तो ये जो एटीट्यूड है, ये अगर हम जीवन में अपनाएं, तब जीवन में और कोई समस्या का जड़ नहीं रहेगा। भगवान पर संपूर्ण निर्भरशील होके हम जीवन यापन करें, और जब कुछ प्रयोजन होगा भगवान ठीक हमें बता देंगे। इसमें और कोई हमारा घबराने का बात नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ जीवन पाकर अगर भगवान को लाभ नहीं कर पाया, ये हमारे चरम दुर्भाग्य है। और भगवान की पाने के लिए जो यहाँ पर उल्लेखित किया है, जो इतना सहज है, जो मांगता है उसको मिलता है, यही है। लेकिन बीच में जो षड़ो रिपु का जो अंतराय है, जो हमें वो चारों ओर उसको आकर्षण करके ले जाते हैं, तब इस अवस्था में भगवान को स्मरण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो नियम है, नियम अनुसार हम आगे बढ़े, और जब अभी जो है बंदोबस्त जो है, हमें देखना पड़ेगा कि ईश्वर को जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक इसको सावधानता अवलंबन करना चाहिए। यद्यपि जो भगवान के भक्तगण, परम भक्तगण प्रहलाद, नारद आदि का जीवन में कोई और सावधानता का प्रयोजन नहीं था, कारण स्वयं भगवान उनको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। जब तक हमारे भीतर जो संशोधन करने का इच्छा है, और तब हम जो होगा तो इसको ईश्वर से हम जोड़ के कर लेंगे। इस प्रसंग में और भी आगे बढ़ाते हुए आज अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये अद्भुत प्रसंग जो भगवान श्री राम कृष्ण कर रहे हैं कि भगवान के साथ इतना आत्मीयता होना चाहिए, ताकि हम भगवान को शरणागति होकर जो हमारे जहाँ पहुँचना है वो आसानी से पहुँच जाएंगे। आप अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।